जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज लड़कियां कम क्यों हैं? हाँ, कितनी कितनी गर्ल्स थी आज प्रेजेंट? एक तो भी मैंने खुद बाहर देखी है कॉल पे। हाँ, उस रूम में थी, इसमें नहीं है। तो थी, मैंने पूछा कितनी गर्ल्स थी, मैंने ये नहीं कहा कि कितनी है। आई कैन सी। अच्छा, तो ये करते हो तुम लोग, एक दूसरे को बचाते हो? हाँ, पकड़ लिया आज मैंने आपको। 4 पेजेस। चले, आज कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये कहूंगी आगे पढ़ लेते हैं, खत्म हो गया, आज आप मुझे सुनाएंगे। रिवाइज कर चुके होंगे, होप सो। 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट में क्या होगा हारिस? चलो, दिल को तसल्ली ले लो। एक के पीछे जीरो तो फिर भी एक ही रहेगा मेरा भाई। आप कह रहे हो एक के पीछे जीरो, एक के आगे जीरो लगेगा तो 10 बनेगा। जीरो और 1। इसको समझाओ मैं क्या कहना चाह रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, 1 मिनट गया। ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी लेट टुडे। लड़कियां अच्छा पढ़ के आती हैं, बेटे पंखा चलाते हैं खाएंगे, है ना? कभी कोई एक्सक्यूज नहीं, 10 मिनट दे, 5 मिनट दे, 2 मिनट दे। फिर से नहीं। ओके जी, लेटर फॉर्मेट स्टार्ट करें हम। लेटर फॉर्मेट में क्या है आपका? चूंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बुक्स पे देखते हैं तो वहां पर शायद सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है लेटर के, जो हमारा प्रीवियस फॉर्मेट था। डोंट लुक एट योर बुक्स, बस एक बात कहिए, बाद में देख लीजिएगा। तो उसमें क्या था कि सेंडर्स एड्रेस से लेटर स्टार्ट हो रहा था। सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रेफरेंस, और फिर बाकी चीजें होती थी। लेकिन जो है, चूंकि जो हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल, इस तरह से ही होते हैं। तो उसमें फिर सेंडर्स एड्रेस की डिटेल्स नहीं आती हैं। सेंडर्स एड्रेस अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। डेट से स्टार्ट करेंगे। डेट हमेशा क्यों इतनी खुश हो रही हो हायका? लगता है पढ़ के नहीं आई हुई थी, बचत हो गई। फिर क्यों मुस्कुरा रही हो? ओके। डेट हमेशा आपकी जो करंट डेट है वही आएगी, जो आपकी स्क्रीन पे एग्जाम के डेट डे में आ रही होगी, या फिर जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो करंट डेट ही आएगी हमेशा। डेट लिखेंगे मंथ के कम। हाँ, कितनी कितनी गर्ल्स थी आज प्रेजेंट? एक तो भी मैंने खुद बाहर देखी है कॉल पे। हाँ, उस रूम में थी, इसमें नहीं है। तो थी, मैंने पूछा कितनी गर्ल्स थी, मैंने ये नहीं कहा कि कितनी है। आई कैन सी। अच्छा, तो ये करते हो तुम लोग, एक दूसरे को बचाते हो? हाँ, पकड़ लिया आज मैंने आपको। 4 पेजेस। चले, आज कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये कहूंगी आगे पढ़ लेते हैं, खत्म हो गया, आज आप मुझे सुनाएंगे। रिवाइज कर चुके होंगे, होप सो। 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट में क्या होगा हारिस? चलो, दिल को तसल्ली ले लो। एक के पीछे जीरो तो फिर भी एक ही रहेगा मेरा भाई। आप कह रहे हो एक के पीछे जीरो, एक के आगे जीरो लगेगा तो 10 बनेगा। जीरो और 1। इसको समझाओ मैं क्या कहना चाह रहे हैं।
टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, 1 मिनट गया। ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी लेट टुडे। लड़कियां अच्छा पढ़ के आती हैं, बेटे पंखा चलाते हैं खाली, है ना। कभी कोई एक्सक्यूज नहीं, 10 मिनट दे, 5 मिनट दे, 2 मिनट दे। ओके जी, लेटर फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेटर फॉर्मेट में क्या है आपका, चूंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बुक्स पे देखते हैं तो वहां पर शायद सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है लेटर के, जो हमारा प्रीवियस फॉर्मेट था। डोंट लुक एट योर बुक्स, बस एक बात कहिए, बाद में देख लीजिएगा। तो उसमें क्या था कि सेंडर्स एड्रेस से लेटर स्टार्ट हो रहा था, सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रेफरेंस, और फिर बाकी चीजें होती थी। लेकिन जो है, चूंकि जो हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल, इस तरह से ही होते हैं। तो उसमें फिर सेंडर्स एड्रेस की डिटेल्स नहीं आती हैं। सेंडर्स एड्रेस अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। डेट से स्टार्ट करेंगे। डेट हमेशा, क्यों इतनी खुश हो रही हो हाइका, लगता है पढ़ के नहीं आई हुई थी, बचत हो गई, फिर क्यों मुस्कुरा रही हो। ओके। डेट हमेशा आपकी जो करंट डेट है वही आएगी, जो आपकी स्क्रीन पे एग्जाम के डेट डे में आ रही होगी, या फिर जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो करंट डेट ही आएगी हमेशा। डेट लिखेंगे। थकावट, रिलायबल, काबिल भरोसा, काबिल एतमाद कहाँ है, कौन सा पेज है। ये पढ़े, ठीक है जी। हतमी, इग्नोर करना, ख्याल ना रखना, लापरवाही, गैर मामूली। रॉ क्या होता है, कच्चा, खालिस, समटाइम्स हाफ कुक भी हम इसको कहते हैं। खाम माल भी, जो चीजें बनने से पहले जो उनका इनिशियल फेज होता है, वो रॉ मटेरियल भी उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, इस पे हम काफी बहस कर चुके हैं, समझ है। इमरान, अनडिनाएबल, इंडिस्प्यूटेबल, बोलो, सिर्फ मुशाहिदा ही नहीं चलता, सुनाओ क्या होता है ये। अनडिनाएबल, इंडिस्प्यूटेबल हमने डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में, जब मैंने पूछा था कि घर में अम्मा की चलती है अब्बा की चलती है, क्या कहानी थी उसके पीछे। और कहानी का मकसद ये होता है कि आपको ये वर्ड्स भूले ना, याद रह जाए। मुझे लगता है तुम्हें कहानी याद रह गई, वर्ड्स फिर भी भूल गए। कहानी याद है, सुनाओ क्या था इसके पीछे। हाँ, डिनाई क्या होता है, डिनाई, रिफ्यूज, रिजेक्ट, क्या मीनिंग है। रिजेक्शन तो पता ही होगा तुम्हें। अच्छा, जब बेटा डिस्कशन हो रही होती है ना, वट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट स्पीक। जो भी समझ आ रही है बोल दिया करे, गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्कशन ही हो रही है ना। तो जो कुछ भी माइंड में आ रहा होता है बोला करें। अच्छा, डिस्प्यूट क्या है, पढ़ के नहीं आए। मुशाहिदे पे कम ध्यान दिया करो, लर्निंग पे ज्यादा दिया करो, फिर नहीं भूलेगा। समझ आ रही है। मीटिंग ऑफ हो गई थी तो लेटर का फॉर्मेट समझ नहीं आया। फिजानुल हसन, हमें आपका इतना ख्याल है, मीटिंग चूंकि ऑफ हो गई थी तो हमने लेटर भी वहीं पे स्टॉप कर दिया। हमने कहा फिर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, कल ही फिर हम लेटर फॉर्मेट पे इंशाल्लाह जाएंगे। आज हमने सिनोनिम्स कंप्लीट करने हैं एट एनी कॉस्ट।
जी, डिनाई होता है इनकार करना, अनडिनाएबल जिसे इनकार ना किया जा सके, डिस्प्यूट होता है लड़ाई झगड़ा, इनडिस्प्यूटेबल जहां पर लड़ाई झगड़ा मुमकिन ना हो। तो अब बताओ, इसको रिलेट करो कहानी से। शाबाश। अब आपको समझ आ गई है, योर फेशियल एक्सप्रेशंस आर डिपिक्टिंग, समझ आ गई है। अब बोले। नहीं समझ आ रही? इनसे पूछ रही हूँ मैं, इमरान से। चलिए कोई और बता दे भाई। इतनी सारी गर्ल है, लड़कियों की तरह शर्मा रहा है बैठ के। जब डिनाई नहीं होगा तो डिस्प्यूट भी नहीं होगा ना। डिस्प्यूट तभी होता है ना जब डिनाई हो जाता है, कुछ कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई चीज, कोई शॉपिंग, कोई मामला। ऐसा ही है आयशा। ओके जी, नेक्स्ट। अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, काबिले समझ, काबिले फहम। अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, अचानक से कोई चीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बदकिस्मत। नेक्स्ट। 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 ओके, नेक्स्ट। मुतहिद करना, इकट्ठा। गैर कानूनी, नाजायज। बदकिस्मत। गैर शादीशुदा। नेक्स्ट। डिसएग्रीएबल, अनप्लेजेंट, नाखुशगवार तभी होगा जब उस पर डिसएग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट। जो चीज बताई ना गई हो, दिखाई ना गई हो। नेक्स्ट। प्रीमेच्योर, नाबालिग, बिफोर टाइम। नेक्स्ट। ठीक है। शदीद। ओके। आमतौर पर। ठीक है। खाली। गैर वाजे। जायज। बेवकत। गायब होना। वेरी डिफर, फर्क करना। डिफरेंशिएट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। फायदा। तसव्वुर। इंतहाई जरूरी। बेमकसद घूमना। वैसे होता है बेमकसद घूमना, आपके लिए हम कह सकते हैं आवारा घूमना, आवारा गर्दी करना। करते हो? ये अच्छा बच्चा, शक्ल से ही मुझे डिसेंट लगता है। क्या नाम है? हाँ, बस। बन्नू बड़ा भाई ऐसे करके देख रहे हैं। क्यों? मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। प्योने, क्या होता है? वीक, कमजोर, नाजुक। नेक्स्ट। कमजोर। नेक्स्ट। टायर्ड, थकावट। नेक्स्ट। गुनहगार। वसी। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट। बेवकूफ। वियर्ड, बिजार, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रेंज, गैर मामूली, अनयूजुअल। नेक्स्ट। ओके। ठीक है। बहुत शदीद गुस्सा। काबिल रहम, काबिल तर्स। सालाना। यस। नेक्स्ट। यील्ड, सरेंडर मीन। शिकस्त मान लेना, हार तस्लीम कर लेना, हथियार डाल देना, उस सेंस में आएगा। ठीक है जी। चलो, एट लास्ट सिनोनिम्स तो खत्म हुए। उफ।
अब कल सुनाना कितना है ये बताओ मुझे। सारे सुने। बता दें कितने पेज इजीली। सारे तो नहीं, सारे मैं टेस्ट में कर लूंगी। हमने आज आपने 84 से 88 तक सुनाना था। तो 84 से एंड तक कर लेते हैं। 84 टू लास्ट पेज क्या है? 92। हाँ, 84 टू 92 कल आप मुझे सुनाएंगे। इसमें कुछ मुझे लगता है शायद 50% वर्ड्स होंगे जो याद करने होंगे, बाकी सारी रिपीटिशन हो रही है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, स्टिल वी डू हैव टाइम तो नहीं है, चले फिर भी 3 मिनट है। अ, अभी तक जो कुछ हमने पढ़ लिया है, या वैसे आप लोगों का BWCS से रेलेवेंट, सब्जेक्ट से रेलेवेंट, कंटेंट से रेलेवेंट, वे ऑफ टीचिंग से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन हो, कोई बात पूछना चाहे, या कुछ आपको समझ नहीं आ रही हो? यहाँ पे टाइपिंग के लिए हमें कंप्यूटर लैब लग रही है। टाइपिंग के लिए अवेलेबल है, आप अपने टीए से डिस्कस कर लेंगे, वो आपको एक टाइम एलोकेट कर देंगे कि लाइक आप ब्रेक में जा सकते हैं, या मॉर्निंग में जा सकते हैं, या आफ्टर क्लास जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी ACCA की क्लासेस हो रही होती हैं। लेकिन आपको टाइम वो बता देंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास में भी हम आपको लेकर जाया करेंगे, लेकिन वो तो कभी कभार ही होता है, डेली बेसिस पे तो डेफिनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल। और अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस स्टेज में जाएंगे तब। एक और बात शुरू से ही बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप सिर्फ क्लास प्रैक्टिस पे रहोगे कि मैं आपको लैब में लेकर जाऊंगी और प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो जो बच्चे यूज टू नहीं है, जो प्रैक्टिस जिनकी नहीं है, टाइपिंग जिनको नहीं आती है, वो पेपर पास नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको खुद इनिशिएटिव लेना होगा। आप अपनी बुक्स रखें, अपनी असाइनमेंट्स रखें, बिफोर क्लास टाइम चले जाएं, ब्रेक टाइम अगर आता होता है उसमें आप लैब में चले जाएं, आफ्टर क्लास टाइम कोई टाइम फिक्स कर लें टीए के साथ कि आपको लैब अवेलेबल है, तो आप जाके अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहे। मैं जो आपको लैब में सिखाऊंगी सिर्फ फॉर्मेट से सिखाऊंगी कि लेटर का फॉर्मेट हम कैसे टाइप करेंगे, मेमो का फॉर्मेट हम कैसे टाइप करेंगे, जो आपकी स्पीड है, या जो आपने क्वेश्चन वाइज अपनी पर करना है कि क्वेश्चन लाइक हमारे पास होता है लेटर का क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर का होता है, और एग्जाम में उसके अगर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है। एग्जाम में तो आपको 2 घंटे, 2 घंटे बेशक आप एक क्वेश्चन पे 2 घंटे लगा दो, या 2 घंटे में आप सारे क्वेश्चन करो, वो तो आपकी चॉइस है। तो अगर हम उसको वैसे करते हैं, ब्रेकअप करते हैं उसका, तो उसमें लेटर के लिए आपके पास एग्जाम में आ रहे होते हैं 20 मिनट्स का टाइम। जैसे आपके पास एक लेटर का क्वेश्चन है 20 नंबर का, साथ कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है 40 नंबर का, तो हम उसकी जो मार्क्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसी तरह से कर लेते हैं। 1 घंटा हम 2 क्वेश्चन को दे देते हैं, 1 घंटा 2 क्वेश्चन को दे देते हैं। तो हम 30 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको हम दे देते हैं 40 मिनट्स, और जो 20 नंबर वाला है उसको हम दे देते हैं 20 मिनट्स। ठीक है। इसी तरह से फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन वो कैब का आ जाता है, और ऐसे राइटिंग का आ जाता है। अगेन हमारे पास 1 घंटा है, एक क्वेश्चन के मार्क्स 30 हैं, एक के 20 है, हम वो कैब को 20 मिनट्स दे लेते हैं, और हम जो उसके हैं ऐसे राइटिंग को हम 40 मिनट्स दे लेते हैं। अब इट डिपेंड्स, एग्जाम में तो जाके आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे वो कैब अगर आपको आती है तो आपने सिर्फ मार्क ही करने हैं, वो तो आप 2 मिनट में भी कर सकते हो, तो वो आपका टाइम कहीं और एडजस्ट हो सकता है। लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से आप जब अपनी प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग की, तो आपने इसी हिसाब से करना है कि लेटर आपका 20 मिनट में हर सूरत हो जाना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आपका, कॉम्प्रीहेंशन का पूरा पैसेज रीड आउट करना, MCQs को मार्क करना, और प्रेसी राइटिंग करना, ये तीनों के तीनों काम आपके 40 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। तो अब इनिशियली बल्कि आप उससे भी 5-10 मिनट का मार्जिन रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो लेटर आप प्रैक्टिस करते हो। एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी मैं कहानी क्या बना सकता हूँ, इसका मैं कॉल फॉर एक्शन में क्या लिख सकता हूँ, अगर कोई चीज अज्यूम करने वाली है तो वो कैसे करनी है। तो उसको थिंकिंग प्रोसेस के लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा। पागल तो नहीं हो गई है ये हाइका? क्यों इतना मुस्कुराई जा रही हो? खुश लग रही हो आज, मुझे तुम्हें नजर न लग जाए मेरी। पक्की बात? बेटा जानी, अब मैंने इसके बाद आपकी वीडियो बनानी है। ओके, वी शुड मैच्योर इनफ कि वी आर गोइंग थ्रू एनी फेज, चाहे वो सैडनेस है चाहे वो हैप्पीनेस है, वी शुड हैव कंट्रोल ऑन आवर इमोशंस। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल के दौर में, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ अवेयरनेस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू मैनेज द इमोशंस।
सो इट्स इम्पोर्टेंट। हम बहुत बहुत इमोशनल होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हम बड़े सीक्रेट्स भी अपने डिस्कस कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये वो। और फिर कुछ दिनों के बाद जब उनके साथ कोई फड्डा होता है तो फिर वही हमें ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए जी, आज के लिए यही। अपना ख्याल रखें, कल अच्छा सा पढ़ के आए। बहुत दिनों के बाद आपने मुझे सुनाना है, अच्छे से सुनाइएगा मिस्टर फिजान, सुन रहे हो? 80, अच्छे से पढ़ के आना है। और मिस्टर इमरान आपने भी 85। थोड़ा सा फोकस मुशाहिदे से लर्निंग पे भी दे लो। फिजान फिजान नहीं